वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली कि रात में जब मैं पढ़ती हूँ तो उसका रूटीन क्या होता है। बिकॉज़ मैंने कभी भी 11-12 मोस्टली मेरी वीडियोस में आपको 11-12 बजे तक दिखता है, उसके बाद का नहीं दिखता है। सो इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक क्या क्या रूटीन रहता है। Welcome to my night vlog. So, if you are someone who is thinking कि OMG this girl is waking till 7 AM daily, so no. डेली मैं 7 बजे तक नहीं उठती हूँ। ये सिर्फ इस दिन हुआ था, वरना यूजुअली मैं 3-4 बजे के आसपास सो जाती हूँ। बट आज मेरा इतने देर तक जगने का रीज़न था, देयर आर सम रीज़न्स। फर्स्ट कि मैं दिन में 1-2 घंटा एक्स्ट्रा सो गई थी। सेकंड कि मैं व्लॉग शूट कर रही थी और व्लॉग शूट करते टाइम पे मैं थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ। थर्डली कि मेरे को नेक्स्ट डे कॉलेज नहीं जाना था। एंड फोर्थ मेरे को नींद नहीं आ रही थी ऑब्वियसली। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वॉज टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, मैंने तब से ही बनाना स्टार्ट किया है। एंड दिस इज़ लिटरली अ हैबिट जो आई थिंक कि सबको डेवलप करनी चाहिए। सो अ लॉट ऑफ़ यू वर आस्किंग मी कि टू डू लिस्ट कैसे बनाए एंड अपनी डायरी शो करो। सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ लाइक अ समरी ऑफ होल डे कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, सो दैट मेरे को आइडिया हो कि मेरे को कब क्या करना है। बिकॉज़ अगर मैं ऐसे बिना टू डू लिस्ट के अपना डे स्टार्ट करती हूँ तो मेरा जो माइंड है वो काफ़ी मिस बना होता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आता। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि एक डेट डालो, जो भी डेट है, और जो भी टास्क करने हैं, वेदर इट इज़ पजल्स, एडिटोरियल, परफेक्शन, एवरी सिंगल थिंग उसमें नोट कर लो। और जैसे ही वो काम होता जाएगा वैसे उसको मार्क करते जाओ, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें एक अंदर से रहेगा कि हाँ इतना काम बचा है और इतना हो गया है। तो जब तुम टाइम वेस्ट करने जाओगे ना तो तुम्हारे माइंड में वो क्लिक करेगा कि टू डू लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एनीवेज, सो हमारे डे की स्टार्टिंग होती है प्री के पजल्स के साथ। आई नो डे की स्टार्टिंग नहीं हो रही है, डे की एंडिंग हो रही है, वट एवर। सो प्री के पजल्स के साथ हम कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमेशा ही हमारी जो शुरुआत होती है प्री के पजल्स के साथ होती है। और यहाँ पे मैं बूस्टर PDF से कर रही हूँ। एंड ऑल दोज़ हु विल बी आस्किंग मी कि ये PDF क्या है, कहाँ से मिलेगा एंड ऑल दैट, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है। वहाँ पे मैंने 35+ PDF शेयर कर रखी हैं जो मेरे पास हैं। और इन फ्यूचर भी मैं शेयर करती रहूँगी जो जो PDF मेरे पास आती रहेंगी। सो यू कैन जॉइन दैट चैनल। ऑल्सो देर इज़ अ डिस्कशन ग्रुप जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड यू कैन इंटरेक्ट विद योर फेलो बैंक एस्पिरेंट्स। एंड उसके बाद फिर 10:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में वोकेबलरी और इडियम एंड फ्रेजेस लिखने के बाद फिर मैं गई थी कॉफ़ी बनाने। उसके बाद फिर आर्टिकल रीड करते करते मैंने कॉफ़ी पी। फिर यहाँ पे मैंने ली स्टार्टर एंड कनेक्टर की परफेक्शन की क्लास, और ये आई गेस स्टार्टर एंड कनेक्टर की लास्ट वीडियो थी इस परफेक्शन में। इसके बाद फिर एरर डिटेक्शन की 2 वीडियो बची है। एंड सम ऑफ़ यू वर आस्किंग मी कि परफेक्शन कैसे करे। सो आई विल सजेस्ट यू पीपल कि लाइव तो देखते रहो, बट जो परफेक्शन 1.0 है उसको भी साथ के साथ कवर करते रहना। परफेक्शन 1.0 में काफ़ी डिटेल में सब कुछ कवर किया गया है। एंड देन फिर मैंने स्टार्ट किया था 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में से रूल्स करना। तो मैं डेली 5-5 रूल्स करती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने एरर एंड डिटेक्शन की क्वेश्चन किए थे इसी बुक में। सेकंड वाले पार्ट में एरर एंड डिटेक्शन के प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो मेरे जो मॉक है उसमें सारे क्वेश्चन फिर भी सही रहते हैं, RC भी सही रहता है, पैरा सिंबल भी ऑलमोस्ट सही रहता है। बट जो मेन नेगेटिव जा रहे हैं ना वो एरर एंड डिटेक्शन की वजह से जा रहे हैं, और मुझे कैसे भी करके इसको सुधारना है। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन। तो स्पीड मैथ्स मैं वायरल मैथ्स की प्लेलिस्ट से कर रही हूँ जो अडर 24/7 पे अपलोड होती है। नाउ द मेन पार्ट दैट इज़ कि मैं फ्रीलांसिंग से कैसे अर्न कर रही हूँ। सो 2023 से लेकर के 2024 के स्टार्टिंग तक मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, एंड कैसे करना है, नहीं करना है। एंड मैं जो काम करती हूँ वो है पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे कि लोग सोशल मीडिया हैंडल करते हैं वैसे ही लिंक्डइन का अकाउंट हैंडल करती हूँ। तो मेरे जो क्लाइंट हैं वो एक डॉक्टर हैं जो कि साउथ के डॉक्टर हैं। तो उनकी 5 ब्रांचेस हैं। तो मेरा काम क्या है, बेसिकली उनके लिंक्डइन अकाउंट को हैंडल करना, कब क्या पोस्ट करनी है, क्या पोस्ट नहीं करनी है, क्या पोस्ट लिखनी है। सो एवरीथिंग फ्रॉम A to Z वो सब कुछ मैं ही करती हूँ। आप अगर लिंक्डइन पे जाके देखोगे, अगर किसी के पास लिंक्डइन डाउनलोडेड है या फिर डाउनलोड कर लेना,
तो वहाँ पे जाके देखना। तो वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स मिलेंगे। तो कोई पर्सनल ब्रांडिंग करता है, कोई घोस्ट राइटिंग करता है, कोई डिज़ाइनिंग करता है, कोई कंटेंट राइटिंग करता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड जिसमें आप लोग जा सकते हैं। कोई वीडियो एडिटिंग करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने आज बताया तो कल से आप लोग भी अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। चीज़ों को टाइम देना होता है, आपको सीखने में भी टाइम लगेगा एंड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग। सो मेरे को भी सीखने में काफ़ी टाइम लगा था। मैं लिंक्डइन पे ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने थी, उसके बाद जा कर के मेरे को मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला था। एंड आई नो आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा ये जानने के लिए कि हाउ मच आई अर्न। सो एक डिसेंट अमाउंट मैं अर्न कर लेती हूँ, जिससे मेरे घर में भी फाइनेंशियली मैं हेल्प कर पाती हूँ एंड मेरे अपने भी खर्चे निकल जाते हैं। एंड फिर स्पीड बस करने के बाद जो है वाईफाई में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गई थी, वो चल नहीं रहा था। तो आई थॉट कि मैं टीसीएस रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड वो रिवाइज़ करने के बाद भी फिर वाईफाई नहीं चल रहा था, तो 10-15 मिनट का ब्रेक लिया। उसके बाद फिर वाईफाई चलने लग गया था, तो फिर मैंने रीजनिंग की ये क्लास स्टार्ट की थी। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. सो अभी बज रहे हैं 3:45 और अभी मैं जा रही हूँ रीजनिंग का मॉक देने। तो ये रीजनिंग का मेरा सेक्शन मॉक आई गेस 3rd या 4th होगा। बट IBPS PO 2024 वाला ये फ़र्स्ट है, उससे पहले मैं 2023 वाला दे रही थी। तो अगर अच्छे मार्क्स आए तो दिखा दूँगी, वरना कट कर दूँगी, है ना? अरे नहीं यार, जब जिस दिन 3 मार्क्स आए थे उस दिन दिखाया ही था, तो आज भी तो दिखा ही दूँगी। अभी जस्ट मैंने मॉक दिया है और इसमें जो ब्लंडर हुआ है ना, वो ऐसा ब्लंडर हुआ है कि यकीन नहीं करोगे। मतलब सब कुछ सही जा रहा था, ठीक है। एंड में मैंने एक पज़ल स्टार्ट की। पहली पज़ल थी, नहीं दूसरी पज़ल थी वो डेज़िग्नेशन बेस्ड पज़ल थी। तो जनरली क्या होता है कि जो पहले लिखा होता है वही सीनियर होता है और जो बाद में लिखा होता है वो जूनियर होता है। तो मैं इसी थॉट प्रोसेस से कर रही थी वो, और मैंने वो पज़ल बनाया। पहली पॉसिबिलिटी नहीं बनी, दूसरी बनाई, दूसरी में बन गई वो। जब मैं आंसर मार्क कर रही हूँ तो उसमें आंसर ना एक से ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा शायद ये क्वेश्चन में कुछ होगा। मैं नेक्स्ट में गई, उस पे भी ऐसे ही हुआ। फिर मैंने बाद में क्वेश्चन पढ़ा तो पता चला कि जिसको मैंने सीनियर पे रखा है वो जूनियर मोस्ट है, और जिसको मैंने जूनियर मोस्ट पे रखा है वो सीनियर मोस्ट है। एंड मेरे पास तब भी 1 मिनट था, पर 1 मिनट में मैं क्या ही कर लेती। पैनिक वैनिक कर गई, मैं सोच रही थी दोबारा बनाऊँ, बट फिर इतना वो हुआ। फिर मैंने सोचा एक दूसरा क्वेश्चन बना लेती जिसमें वो था, डायरेक्शन बेस्ड था, जिसमें ए इज़ नॉर्थ ऑफ वही सब था। तो मैं वो बनाने बैठी, पर मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मेरे से वो भी नहीं बना। और इसमें जो स्कोर है वो 15.75 है। 16 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से एक गलत गया है। 94.12 एक्यूरेसी है। क्या ही करें। तो अभी 4:30 बज चुके हैं एंड अब मैं जा रही हूँ क्वांट्स का मेन सी क्लास लेने। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम होगा, एडिटिंग वगैरह है। एंड उसके बाद फिर मैंने क्वांट्स की मेन सी क्लास ली थी, जिसमें मैं 3 आवर मैराथन वाली शायद वीडियो थी, जिसमें से मैं 1.5 घंटे पहले देख चुकी थी और 1.5 घंटे बचे हुए थे। तो उसमें फिर ऐसे ही 1 घंटे में मेरी वो वीडियो कंप्लीट हो गई थी। एंड देन उसके बाद फिर 1 घंटा मेरा यूट्यूब का काम था, तो थोड़ी वीडियो एडिटिंग करनी थी। तो मैंने फटाफट वो वीडियो एडिटिंग की और फिर मैं सो गई थी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।